A good order is the foundation of all good things. Consider, suppose an elderly person is sitting by the window. Will you say that open the window? No, this isn't the right way. Instead, you must say let the window be opened. ताकि आप भी चाहते हैं कि यहाँ का थोड़ा environment अच्छा हो जाए, इस वजह से let the window be open. This is the right way. Good order brings good things, is the foundation of good things, and bad orders bring chaos. So, in today's lecture, we are going to discuss how to convert active into passive voice for imperative sentences. So we have a sentence here, clean the picture. Picture को clean करें, it's an active voice sentence and its passive voice is let the picture be cleaned. It's like this. और इसका क्या process है, how to change it into passive voice imperative sentence को कैसे passive voice में change करें, हम इसको आगे further discuss करेंगे. हमारा process यहाँ पे same है and the process is first of all you must identify three things and the things are subject, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है. फॉर दिस सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा और वर्ब क्या होगा. जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं सब्जेक्ट उनमें यू अंडरस्टूड होता है. यू इज अंडरस्टूड एज ए सब्जेक्ट. इफ आई से एनीथिंग in an imperative sense, for example, if I say please lend me this book, so it's obvious that the subject is you in this sentence. I'm actually saying that you lend me this book. I'm saying that you open the window, you open the door. But instead we just इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को अंडरस्टूड कर देते हैं, हम इसके साथ उसको ऐड नहीं करते. हम डायरेक्टली उसको इंपेरेटिव सेंस देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए we just start the sentence with that verb. So इसमें हमारे पास जो you है that is the subject and it is understood, it is not mentioned in the sentence. अब इसमें ऑब्जेक्ट देखें. ऑब्जेक्ट है हमारे पास the picture that receives the action of cleaning. So clean is our verb and the picture is our object. So first of all हमने ये चीजें इसमें आइडेंटिफाई कर लेनी है. सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है तो हमें इसमें इन रियलिटी हमारे पास दो चीजें ही हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी एंड द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब. नाउ द प्रोसेस वी हैव द सेम सेंटेंस और इस सेंटेंस का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे. आवर फर्स्ट स्टेप इज लेट, सेकंड इज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड वन इज बी एंड द फोर्थ वन इज ऑब्वियसली ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो हमने इसमें से आइडेंटिफिकेशन की हुई है. ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी जस्ट पुट लेट, देन द ऑब्जेक्ट इज द picture and then put be and the third form of verb is clean, so it must be cleaned. So it's let the picture be cleaned. है ना, आसान सा. ये बहुत ज्यादा आसान है. इसमें सिर्फ आपने ये 4 स्टेप याद रखने हैं और इन्हीं 4 स्टेप के साथ आप सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके अपने सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव. सो लेट्स प्रैक्टिस. वी हैव सम सेंटेंसेस और उनके हम मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को हम उनके डिस्कस करेंगे. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आवर ऑप्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड केयरफुली, द इंस्ट्रक्शंस फॉलोड केयरफुली एंड लेट्स द इंस्ट्रक्शंस फॉलोड केयरफुली एंड लेट द इंस्ट्रक्शन बी फॉलोड केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखें हमने लेट ऐड करना था. सो फर्स्ट अल्फा और बीटा. जब आपको कोई भी सेंटेंस इफ इट स्टार्ट्स विद अ वर्ब, जब कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पे हमें ये अंडरस्टूड हो जाता है कि दैट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. वो हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेट जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें. तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए और बी दे आर राइट अवे एक्सक्लूडेड. ऑप्शन चार्ली इज लेट्स द इंस्ट्रक्शन, सो इट नॉट लेट्स, इट्स एक्चुअली लेट. सो ये चार्ली भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. वैसे भी इसमें हमने बी ऐड नहीं किया. दैट इज आवर स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4 इज लेट the instructions be followed carefully. तो इसमें देखें verb हमारा follow है और the instructions हमारा object है. So first of all we put let and the second thing is the object, the instructions and then be and then the third form of verb that is to follow. Follow की third form हमारे पास होगी followed और carefully वहाँ पे as it is आ जाएगा. So our correct option is delta option. Number 2 पे देखते हैं. Number 2 पे we have don't waste your time and our options are let your time not wasted, let your time not be wasted and the Charlie option is your time isn't wasted and delta is your time be not wasted. So Charlie and delta right away excluded because the sentence starts with a verb. So जब verb से start हो रहा है तो हमें पता है कि imperative sentence its passive voice always starts with let. So let इनमें नहीं है तो चार्ली और डेल्टा हमारा एक्सक्लूड हो गया. So we are left with option alpha and beta. Option alpha में देखें let your time not wasted, so we are missing B here. So जो step number 3 है वो इसमें missing है तो ये भी incorrect है. Option beta देखें let your time is actually our object, let your time not be wasted और B भी हमने लगाया है और wasted भी और not be. So our correct option is beta option. Next देखते हैं number 3 पे we have an example, deliver this package to the correct address. Our options are let this package deliver to the correct address, let the correct address to be delivered this package and let this package be delivered to the correct address and the delta option is let the correct address be delivered to this package. अब यहाँ पे देखिए deliver this package to the correct address. इसमें सबसे पहले हमें असल चीज जो आइडेंटिफाई करनी है that is our object, ताकि हम उसको लेके कंफ्यूज ना हो. हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे करेक्ट एड्रेस नहीं है because we are talking about delivering and what to deliver, we are going to deliver the package not the correct address. So जो verb का एक्शन रिसीव करता है that is actually our object. तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा this package and verb is deliver. So हमारे ऑप्शन सेम होंगे, let होना चाहिए सबसे पहले और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और फिर हमारा B होना चाहिए. B is missing in our first alpha option, so it's incorrect. बीटा में देखें let the correct address, so our correct address is not the object, तो ये बीटा भी incorrect हो गया. चार्ली में देखें let है and then our object this package and then B our option our step number 3 and then our step number 4 deliver की थर्ड फॉर्म हमारे पास है deliver to the correct address. ये as it is हमारे पास आ जाएगा. तो ये हमारा चार्ली ऑप्शन is correct. डेल्टा ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, let the correct address be delivered. let के बाद the correct address आ गया है and this is not our object, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता. So this is always delta is incorrect जब हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही उसने सही से प्लेस नहीं किया. So our correct answer is Charlie answer.